गुड इवनिंग बच्चों। मैं पायनियर कोचिंग से बायोलॉजी वाले सर, मेरा नाम हुआ ऐसे, मेरा नाम राजेश सर है। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि आप सारे लोग क्लास 10 पास करके आए हैं 11th में। तो बायोलॉजी क्या है और ये बायोलॉजी किसका पार्ट हुआ। आप लोग बाबू 10th क्लास तक साइंस पढ़ते थे, ठीक है। साइंस का एक पार्ट है बायोलॉजी। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा साइंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंस क्या है, बायोलॉजी क्या है, फिर देखेंगे बायोलॉजी का क्या पार्ट होता है। यानी कि बायोलॉजी क्या, आप बाबू जब क्लास 10 पास किए, जब आप इंटर में एडमिशन लिए हुईएगा तो यहाँ फैकल्टी बढ़ जाता है ना। एक साइंस होता है, एक आर्ट्स होता है, एक कॉमर्स होता है। तो आप इंटर में जब एडमिशन लेते हैं तो क्या चुनते हैं, साइंस चुनते हैं। अब साइंस में आपके सामने दो ऑप्शन आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। यही ऑप्शन आता है। आर्ट्स पढ़ते हैं तो अलग विषय है, कॉमर्स पढ़ते हैं तो अलग विषय है। यानी कि क्लास 10 के बाद आप साइंस फैकल्टी चुनते हैं, उसमें सब्जेक्ट लेते हैं या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी। तो ये तय है कि साइंस का ही पार्ट हो गया बायोलॉजी, साइंस का ही पार्ट हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री। हमको मतलब बाबू बायोलॉजी से, लेकिन एक बार साइंस देखा जाए कि साइंस है क्या। तो आप लोग पहले से जानते होइएगा विज्ञान क्या है। तो पहले से हमें जानकारी होगा कि वह सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान जो तर्क एवं निरीक्षण पर आधारित हो। विज्ञान बाबू किसे कहते हैं, तो वह सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित हो, या जो तर्क एवं निरीक्षण पर आधारित हो। वह सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित है, उसे क्या कहते हैं बाबू, विज्ञान। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित हो। सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित हो। सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान जो किस पर आधारित हो, प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित हो, उसे क्या कहते हैं, विज्ञान। सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित उसे कहते हैं विज्ञान। यानी कि साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय मैन या गेन्ड बाय मैन थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो वह ज्ञान जो सुव्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो और जो प्रयोग एवं निरीक्षण पर आधारित हो। जैसे आप सब लोगों ने पढ़ा होगा पदार्थों का परिवर्तन। जैसे जल, जल क्या है बाबू, तरल पदार्थ है। लेकिन वही जल जब टेम्परेचर कम किया जाता है, जब उसको हम फ्रीज में रख देते हैं, तो वही जल जो तरल पदार्थ है, जो द्रव है, वो क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है। तो पहले क्या था, द्रव था, लिक्विड था। जब हम उसको फ्रीज में रख दिए, टेम्परेचर कम कर दिए, तो क्या हो गया, बर्फ बन गया, ठोस हो गया। फिर जब हम बर्फ को का टेम्परेचर बढ़ा दिए, जिस पॉट में रख करके बर्फ को किसी बर्तन में, और उसको जो हम हीट किए, गर्म किए, तापमान बढ़ाने पर फिर वो बर्फ क्या हो गया बाबू, तो लिक्विड या द्रव बन गया। फिर द्रव को और अधिक, उस द्रव को जब हम और अधिक बाबू गर्म किए तो धीरे धीरे वाष्प बन गया। तो वाष्प क्या हो गया, गैस। तो हम क्या करते हैं कि हम एक प्रयोग करते हैं, पानी लिए उसको गर्म कर दिए। तो पानी लिए गर्म कर दिए, पानी क्या था, तरल था, द्रव था, गर्म किए तो क्या हो गया, वाष्प।
यानी कि हम देख रहे हैं कि पानी गर्म करने पर वाष्प बन जा रहा है, गैस बन जा रहा है। फिर हम वाष्प को इकट्ठा किए, वाष्प ठंडा हुआ, फिर तरल बन गया, उस तरल को फ्रिज में रख दिए, बर्फ बन गया। तो हम ये प्रयोग किए और हम निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि गर्म करने पर क्या हो रहा है, ठंडा होने पर क्या हो रहा है। तब हम एक निष्कर्ष निकालते हैं। हमने एक प्रयोग किया, प्रयोग पर एक निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष है कि पदार्थ की अवस्थाएं तापमान बढ़ाने या घटने से बदल जाती हैं। हर पदार्थ अपनी अवस्था को बदल देते हैं। कब? तापमान बढ़ाने पर या घटाने पर। जैसे जल एक द्रव है, उसको जब तापमान बढ़ाएंगे तो गैस हो जाएगा, वाष्प हो जाएगा, तापमान घटा देंगे तो बर्फ हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। तो ये हमने एक प्रयोग किया, एक निरीक्षण निकाला और एक हमारा कंक्लूजन या निरीक्षण आया। फिर हमने हमने कंसेप्ट हमारे दिमाग में सेट हो गया कि पदार्थ की अवस्थाएं बदल जाती हैं। पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है। कब? जब उसके तापमान में परिवर्तन आता है। वही है विज्ञान, सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान जो प्रयोग और निरीक्षण पर आधारित। अब देखिए, अब ये जो विज्ञान है, साइंस, इस विज्ञान की 3 शाखाएं हैं। ठीक है बाबू? विज्ञान की कितनी शाखा है? 3 शाखा, 3 ब्रांच है विज्ञान की, जिसको आपको यहाँ पढ़ना है इंटर स्तर पर। ऐसे विज्ञान की बहुत सारे ब्रांच है, लेकिन आपके स्तर पर, आपकी क्लास में 3 ब्रांच यहाँ पढ़ना है। ठीक है? ये को कहते हैं रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है? क्या कहते हैं बाबू? भौतिकी विज्ञान या भौतिक शास्त्र। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र। दूसरे को कहा जाता है बाबू रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान। और तीसरा बाबू इसका ब्रांच होता है जीव विज्ञान। अब देखिए, भौतिक विज्ञान आप लोग दूसरे स्तर पढ़ाएंगे। भौतिक विज्ञान, इसे अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फिजिक्स। भौतिक विज्ञान को फिजिक्स कहा जाता है। रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री कहते हैं और जीव विज्ञान को क्या कहा जाता है? बायोलॉजी। ठीक है? हमको मतलब किससे है? बायोलॉजी से मतलब है। लेकिन इस बायोलॉजी को हम लोग थोड़ा थोड़ा समझेंगे, बायोलॉजी पर थोड़ा सा समझ जानेंगे। भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान का एक ब्रांच है, शाखा है, जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ा जाता है। आपसे कोई पूछेगा भौतिक विज्ञान क्या है, तो भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें हम प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली, होने वाली घटनाएं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना। इसमें हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ फेनोमेनन अकरिंग इन नेचर। प्रकृति में होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान में। पदार्थ क्या है पढ़ा जाता है, ऊर्जा क्या है। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करें, जिसमें हम पदार्थ के बारे में, ऊर्जा के बारे में अध्ययन करें, भौतिक विज्ञान हो गया। एक छोटा सा आप लोग कंसेप्ट रख लीजिए। रसायन विज्ञान क्या होता है? तो रसायन विज्ञान भी विज्ञान की एक भाषा है। रसायन विज्ञान भी विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें हम पदार्थ की रचना, उसकी बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या है रसायन विज्ञान बाबू? रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसमें हम पदार्थ की बनावट, उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं और कैसे एक पदार्थ दूसरे से जुड़े हैं, कैसे एक पदार्थ दूसरे से प्रतिक्रिया करते हैं, इन सारी बातों की जानकारी हमें रसायन विज्ञान से। अब हमारा विषय है जो हम पढ़ने आए हैं जीव विज्ञान।
बायोलॉजी, तो जीव विज्ञान क्या होता है या बायोलॉजी क्या है। तो आपसे कोई पूछेगा कि बायोलॉजी है क्या या जीव विज्ञान क्या है, इसको भी कहेंगे जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है। जीव विज्ञान विज्ञान की एक ब्रांच है जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या बाबू जीव विज्ञान, जीव विज्ञान भी विज्ञान का एक शाखा है, विज्ञान का एक ब्रांच है जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी व्हाट इज बायोलॉजी, तो व्हाट इज बायोलॉजी, तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग बीइंग्स। व्हाट इज बायोलॉजी, तो ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग बीइंग्स। यानी कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये बाबू ये आपका हुआ ब्रांच, हम अपने विषय तक पहुंचे। अब हम देखेंगे कि जीव विज्ञान और क्या है, क्या पढ़ा जाता है, आपके 11th में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो कह रहा है बाबू कि जीव विज्ञान में सजीव का अध्ययन किया जाता है। अब है सजीव अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, काहे कि आप जानते हैं बाबू उसी सजीव के बारे में आप आईएससी में पढ़ते हैं, बीएससी में पढ़ते हैं, एमएससी में पढ़ते हैं। अब उसी सजीव के बारे में आफ्टर आईएससी लोग पौधा का वैज्ञानिक बनता है, एग्रीकल्चरिस्ट, तो वो हो जाता है वनस्पति शास्त्र। ठीक है, घास फूस के डॉक्टर, पौधा के वैज्ञानिक, बोटानिस्ट बोलेंगे। ठीक है, फिर अब पौधा में भी कृषि वैज्ञानिक अलग हो जाते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट अलग हो जाते हैं। अब उसी में है जंतु विज्ञान जिसमें सिर्फ जंतु को बारे में पढ़ा जाता है। अब वहाँ भी अलग अलग चीज हो जाता है। तो ये सजीव अपने आप में बहुत बड़ा चीज हो गया। अब जैसे आप बायोलॉजी, इस बायोलॉजी को आप तोड़िएगा तो ये दो शब्द से बाबू बना है, बायो और लोग। बायो शब्द मतलब होता है लिविंग बीइंग्स, मतलब सजीव। लिविंग बीइंग्स मतलब बाबू क्या हुआ इसका माने हो जाता है सजीव। और लोगी का मतलब ये लोगी शब्द बना है लोगस से। ठीक है, इस लोगस का माने होता है, इस लोगस का माने क्या होता है, टू स्टडी, अध्ययन करना। यानी कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीव का अध्ययन किया है। बायो मतलब सजीव, लिविंग बीइंग्स, और लोगी मतलब हो गया लोगस, जिसका मतलब हुआ टू स्टडी, सजीव के बारे में। यानी कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम सजीव के बारे में। अब इस बार अगर हम जीव विज्ञान का ब्रांच करें तो बहुत सारे ब्रांच आपको मिलेंगे, बहुत सारे ब्रांच, वहां हमको नहीं जाना है। सबसे पहले हमको जानना है कि सजीव क्या है, हम जिसके बारे में अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान में, वो क्या है आखिर सजीव। अगर आपको उसका प्रश्न पूछा जाए कि सजीव से आप क्या समझते हैं या सजीव क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जिसमें जान हो। हर साल इस कोचिंग में बच्चे आते हैं क्लास 10 पास करके, बोला जाता है सजीव क्या होता है, जिसमें जान हो, जिसमें प्राण हो। ये जान क्या होता है, प्राण क्या, तो सजीव जान प्राण संपन्न नहीं है। अब जैसे हम लोग देखते हुए कि प्रारंभिक कक्षा से ही बच्चे पढ़ते हैं सजीव जो खाना खाता हो, सजीव जो चलता हो, सजीव जो सांस लेता हो, ठीक है, सजीव जो बात करता हो, ये सारे सजीव। तो क्या जो सजीव खाना नहीं खाता है वो निर्जीव हो गया? क्या जो सजीव चलता नहीं हो निर्जीव हो गया? हाँ, आपकी बुक में एक मिलेगा कि जो सजीव अपने जैसा दूसरा जीव बना देता हो वह एक सजीव है। लेकिन कुछ ऐसे भी बाबू जीव हैं जो अपने जैसा दूसरा जीव नहीं बना पाते हैं लेकिन वो भी सजीव हैं। अगर आप लोग कुछ लोग पहाड़ी एरिया में गए होइएगा, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते बाबू, तो वैष्णो देवी जहाँ लोग जाते हैं वहाँ खच्चर नाम का एक जंतु मिलता है, खच्चर, जो सजीव है लेकिन वो बच्चा नहीं दे सकता, उसके हेल्प से दूसरा बच्चा नहीं बन सकता। हमारे परिवार में, हमारे रिलेशन में बहुत लोग होते हैं, चाची, फुआ, मौसी, दीदी, बहुत सारे लोग जिनको बच्चा नहीं होता है। तो क्या जो जीव अपने जैसा दूसरा जीव नहीं बना पाए उसको निर्जीव मान लेंगे?
तो है नहीं। तो फिर हम सजीव किसको कहते हैं? तो देखिए सजीव का माने हुआ सजीव जो कि पदार्थ, हम जब बात करेंगे दो तरह के पदार्थ होता है, सजीव पदार्थ और निर्जीव पदार्थ। ठीक है, जैसे हमारे हाथ में एक चौक है, ये सबको दिखाई पड़ रहा है, एक सजीव है, ये निर्जीव है, ये निर्जीव है। और मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके सामने सजीव हूँ। तो सजीव क्या? तो देखिए ये तो कॉमन बात हो गया कि सजीव जो खाना खाता है, चलता है, सांस लेता है, ठीक है, पानी पीता है। अब आपके स्टैंडर्ड के अनुसार, ये पहले कक्षा से पढ़ते आ रहे होंगे, आप 11th में चले गए, तो कुछ इसमें आना चाहिए आप में स्टैंडर्ड। तो जो कॉमन बात है कि सजीव चलता है, सांस लेता है, खाना खाता है, पानी पीता है, इन सब के अलावा कुछ खास बात है जिसके आधार पर हम सजीव को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे, या आप लोग भी इसका परिभाषा देने का प्रयास करेंगे। इस सबसे पहले बात होगा, आप सब लोग जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्या आपका जन्म या मेरा जन्म ऐसा ही हुआ था कि आपके आसपास, आपके वातावरण, आपके सराउंडिंग में, आपके परिवेश में जो कुत्ते हैं, जो बिल्ली दिखाई पड़ती है, गाय भैंस, जो भी पौधे दिखाई पड़ते हैं, आम का पेड़ दिखाई पड़ता है, या जो पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं, क्या वो स्टार्टिंग से वैसे हैं? ऐसा है क्या? नहीं है। हमारा क्या हुआ था कि हम बाबू या आप लोग पहले छोटे बच्चे थे, फिर थोड़ा और बड़े हुए, और बड़े हुए, और बड़े हुए, हमारे में वृद्धि हुई। अच्छा, हम कब बढ़ गए, कोई देखा क्या? या आपके आसपास जो पौधे हैं बाबू, वो कब बढ़ जाते हैं? कब वो उनकी लंबाई बढ़ गई, कब उनकी ऊंचाई बढ़ गई, कब उनका शाखा निकल गया? आप लोगों ने एग्जैक्ट उसके पॉइंट को पकड़ा, उस समय को पता लगाया है? आप एक काम कीजिए, आप लोग वैज्ञानिक भी हैं बहुत के, आपके आसपास कोई छोटा सा पौधा है तो वहां जाकर के आप बैठ जाइए, 24 घंटा बैठ के देखिए तो कब उसका साइज बढ़ जा रहा है, किस टाइप उसके फूल खिल जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा पता भाई? या आपके आसपास जो छोटे बच्चे हैं, जो साल भर के हैं, वो कब 2 साल के होगा आपको पता नहीं चलेगा। क्यों ऐसा होता है कि नहीं पता चल पाता है? अच्छा, आप एक और चीज देख लीजिएगा, जैसे आपके आसपास गड्ढा है, उसमें मत देखिएगा गड्ढा भर गया, आपके आसपास नदी है, तालाब है, नहर है, तो देखिएगा कि वो धीरे धीरे मिट्टी द्वारा जो पानी बहता है, पानी द्वारा लाए गए बालू से, मिट्टी से वो भर जाता है। बात समझ में? तो वो भर जाता है, वहां देखते हैं कि वो भर जाता है, मतलब छोटा सा गड्ढा है वो भर जाता है उसका। क्या सजीव में भी ऐसा होता है? तो नहीं होता। सजीव में वृद्धि विकास कब हुआ हम नहीं देख पाते। तो सजीव में खास बात है कि सजीव में वृद्धि, ग्रोथ होता है। ग्रोथ में बाबू क्या होगा? वृद्धि। तो सजीव में जो ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है, ये वृद्धि भी 2 तरह का होता है। वृद्धि आप कह सकते हैं निर्जीव में भी होता है। एक छोटा सा गड्ढा है, छोटा सा पोखरा है, तालाब है, धीरे धीरे बढ़ गया, भर गया वो मिट्टी से, तो वहां भी वृद्धि हुआ। तो वो वृद्धि और इस वृद्धि में अंतर है। सजीव बाबू जो वृद्धि होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि सजीव में जो वृद्धि होता है वो आंतरिक वृद्धि होता है, इंटरनल होता है, इंटरनल ग्रोथ होता है। सजीव में वृद्धि कैसा होता है? आंतरिक, शरीर के अंदर से होता है, जिसे हम देख नहीं पाते। हम उसके बाद उसकी जांच कर लेंगे, उसको पकड़ लेंगे। जैसे आप देखते हैं कि आप अपने घर के आसपास किसी चीज का पौधा लगा देते हैं, उसका हाइट कम रहता है, उसमें बाद हाइट बढ़ जाता है, ठीक है, तो उससे आप पकड़ सकते हैं, लेकिन कब उसका वृद्धि होगा नहीं देख पाते। तो सजीव में जो वृद्धि होती है वो आंतरिक वृद्धि होती है, खास बात। अच्छा, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग के मन में ऐसा हो रहा होगा, पता ना कैसा सर आ गया बायोलॉजी पढ़ाने, कभी अंग्रेजी लिख रहे हैं, कभी हिंदी लिख रहे हैं, पढ़ाना है जीव विज्ञान शुरू कर दिए, विज्ञान भौतिक पढ़ा रहे हैं, रसायन पढ़ा रहे हैं। मन में, आपके मन में कई तरह की बात होती है। क्या आप जिस टेबल पर बैठे हैं या जिस मोबाइल पर मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, क्या वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोच रहा होगा? ऐसा नहीं होता है। तो सजीव जो जहाँ बाबू रखता है, जिस परिवेश बनाता है, आपको अगर आपके अगल बगल के कुछ लोग अगर आपसे प्यार से बात करते होइएगा, प्यार से बात करते होंगे, तो आप भी उनसे प्यार से बात करते होइएगा।
ठीक है, आपसे कोई झगड़ा करता है तो आप भी झगड़ा करते हैं। ऐसा थोड़ा कि आपको कोई गाली देता है तो आप गांधी जी बन के गाली सुन लेते हैं, कुछ बोलते नहीं है। या आपके घर में कोई बुलाता है तो आप कान से सुनते हैं और आवाज़ देते हैं। आपके सामने खाना रखा जाता है तो आप खाना खाते हैं, पानी रखा जाता है तो पानी पी लेते हैं, ठीक है। आप बैठ के पढ़ रहे हैं कि अचानक हल्ला होता है तो आप सुन के बाहर निकल दौड़ के बाहर जाते हैं कि कहाँ हल्ला हो रहा है, क्या हो गया। आप रास्ते में चल रहे हैं, अचानक आपको सांप दिखाई पड़ गया तो क्या करते हैं, सांप के सिर पर पैर रख के कटवा लेते हैं। ठंडा के दिन में अगर आग सेक रहे हैं, ठीक है, और आग पर हाथ चला गया तो क्या करते हैं, हाथ और जला लेते हैं। ऐसा ही नहीं करते हैं आप, ऐसा नहीं करते हैं। तो सजीव जहाँ रहते हैं अपने परिवेश में, अपने चारों तरफ, वो सजीव उसमें जो परिवर्तन होता है उनके परिवेश में, उसके प्रति सजीव अनुक्रिया करते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है कि सजीव में रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स मैंने बाबू अनुक्रिया। किसके लिए, किसके प्रति, तो रिस्पॉन्स अगेंस्ट मैंने बाबू के चलते या के विरुद्ध। अगेंस्ट किसके चलते करते हैं ये, तो अगेंस्ट मतलब हुआ के चलते, आप लिख सकते हैं, या के विरुद्ध, के चलते या के विरुद्ध। तो रिस्पॉन्स अगेंस्ट एक्सटर्नल माने बाबू बाहरी, एक्सटर्नल मतलब बाहरी, इंटरनल माने आंतरिक। स्टिमुलाई, स्टिमुलाई शब्द बना है स्टिमुलस, स्टिमुलस से बना है स्टिमुलाई बना। स्टिमुलाई का मतलब होता है उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब हुआ बाहरी बदलाव, यानी कि सजीव जहाँ है उसके परिवेश में, उसके चारों तरफ जो भी बदलाव होता है उसके हिसाब से वो अनुक्रिया करता है। जैसे गर्मी के दिन में कस के जब गर्मी लगता है तो स्वेटर पहन लेते हैं, और ठंडा के दिन में कस के ठंडा लगता है तो सूती कपड़ा पहन के टी शर्ट घूमने लगते हैं। यही ना करते हैं, ऐसा नहीं करते। हमारे परिवेश में जैसा बदलाव वाला आता है उसके अनुसार हम अपने आप में बदलाव लाते हैं, काहेला कि वहाँ हमारा अस्तित्व बना रहे, हम जिंदा रह सकें। तो सजीव अनुक्रिया करते हैं किसके चलते, तो बाहरी बदलाव के चलते। यहाँ पर स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई सब किससे बना है, स्टिमुलस से। स्टिमुलस का माने हो जाएगा बाहरी बदलाव, यही समझिए, बाहरी बदलाव। बाहरी बदलाव का यहाँ मतलब क्या हुआ, आपके परिवेश में बदलाव, आपके इन्वायरमेंट में बदलाव। तो ये खास लक्षण है। इस चौक को हम मारे, इसको प्यार करें, सहलाएं, या आप जिस टेबल पर बैठे हैं आपको गुस्सा आ जाए तो टेबल को खूब मारें, टेबल बेचारा रोएगा नहीं, रोएगा। आप जिस पेन को लिख रहे हैं उस गर्मी के दिन में उसको बर्फ पर रख दें, थोड़ा ठंडा जाओ, ठंडा जाएगा। यानी कि आप, ये जो भी अनुक्रिया होता है कौन करता है बाबू, सजीव। आप देखिए होइएगा कि बहुत सारे बाबू जंतु हैं, जैसे जो मरुस्थल में जो छिपकलियाँ होती हैं, वो दिन में जब सूरज का प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है गर्मी, वो अपने बिल में रहती है। रात जब होगा, जब सूरज का, जब ठंडा थोड़ा होगा तो बाहर निकलेंगे। आपके आसपास सूरजमुखी का फूल होगा, तो सूरजमुखी का फूल देखिएगा कि सूरज के प्रकाश के हिसाब से वो फूलता है, यानी खिलता है। और आप एक काम कर लीजिए, आप अपने घर में सूरजमुखी का पौधा लगाइए और देखिएगा कि वो पौधा लगाए गमला में, कुछ समय बाद इधर से सूरज का प्रकाश आ रहा है, उधर ही वो घूम जाएगा। ऐसा क्यों, वो भी अनुक्रिया करता है। तो सजीव अनुक्रिया करते हैं। अब सजीव ऐसा नहीं कि सिर्फ जंतु, पौधा भी करता है। पौधा को भी मारा जाता है तो उसको दर्द होता है, उसको चोट लगता है, इस बात की प्रूफ हो चुकी है। पौधे भी अनुक्रिया करते हैं। आप देखिए कि आप पौधा के आसपास एक साइड पानी दीजिए डेली, देखिएगा कि उसका जड़ उधर चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो पौधा में भी अनुक्रिया होता है, जंतु में होता है। तो सजीव मतलब क्या,
वह पदार्थ जिसमें आंतरिक वृद्धि हो। सजीव मतलब क्या? जो बाहरी बदलाव के प्रति अनुक्रिया करे। वो जहां है सजीव, उसके बाहरी परिवेश में जो बदलाव हो रहा है उसके प्रति अनुक्रिया करे। और अब यह जो लक्षण है, इस सजीव का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, और इस दो लक्षण के बिना कोई सजीव हो ही नहीं सकता है। यह दो लक्षण अकाट्य लक्षण है सजीव का। मतलब ये सजीव अगर है तो इसमें ये दो लक्षण होगा ही होगा। उसमें आंतरिक वृद्धि होगी और वह बाहरी बदलाव के प्रति अनुक्रिया करेगा। अनुक्रिया मतलब उससे लड़ेगा, उससे परिवर्तन होगा। और तीसरा बाबू आप लिख सकते हैं कि यह सजीव का एक प्रमुख विशेषता हुआ, सर्व प्रमुख नहीं, सजीव का बाबू एक प्रमुख विशेषता हुआ जनन करना। क्या करना बाबू? जनन। मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहेंगे रिप्रोडक्शन। हिंदी में क्या कहा बाबू? तीसरा होता है रिप्रोडक्शन। तो जनन को बाबू सजीव का एक प्रमुख लक्षण माना जाता है, सर्व प्रमुख नहीं। अभी हमने समझाया था कि जनन जो जीव नहीं करे ऐसा नहीं कि वो सजीव नहीं है। जनन को हम सजीव का एक प्रमुख लक्षण कहेंगे, सर्व प्रमुख नहीं कहेंगे। सजीव का अगर सर्व प्रमुख लक्षण माना जाए तो ये होगा कि सजीव, अगर वो सजीव है तो उसके परिवेश में बदलाव आता है तो उसके अनुसार वो भी बदलाव ला देता है। यह उसका सर्व प्रमुख लक्षण होगा। तो रिप्रोडक्शन मतलब क्या था? जनन। आज जनन को कैसे परिभाषित कीजिएगा आप लोग? कि सजीव का वह क्षमता जिसके चलते या जिसके द्वारा वो अपने जैसा दूसरा जीव बना लेता है। तो बाबू खास तीन बात है कि वह पदार्थ जिसमें आंतरिक वृद्धि हो, वह पदार्थ जो अपने परिवेश में आए बदलाव के अनुसार अपने में भी बदलाव ला दे, वह पदार्थ जो अपने जैसा दूसरा जीव बना दे। यह तीन खास लक्षण हुआ सजीव का। किसके अनुसार? आपके स्टैंडर्ड के अनुसार, क्योंकि आप 11वां क्लास में आ गए हैं जो 10th के बाद आता है। बात समझ में आया? अगर बाबू कहा जाए कि गाय पर लेख लिखिए, तो गाय पर लेख तो बच्चे 5वां क्लास के भी लिख सकते हैं, 8वां क्लास के भी लिख सकते हैं, 10वां के भी लिख सकते हैं। तो क्या आप 10वां क्लास के हैं, आप जो गाय पर लिख रहे हैं, कोई बच्चा जो है 5वां क्लास का है वो भी गाय पर लिख रहा है, तो क्या दोनों का लेख एक जैसा बाबू होना चाहिए? कुछ अंतर होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, जिससे पता चले कि ये 10वां क्लास के बच्चे का लिखा है, 5वां क्लास के बच्चे का लिखा हुआ है। ऐसा अंतर आना चाहिए। उसी तरह से आपका भी थोड़ा अंतर होना चाहिए। तो सजीव क्या? वह पदार्थ जिसमें आंतरिक वृद्धि हो, वह पदार्थ जो अपने परिवेश में, अपने चारों तरफ जो बदलाव आए उसके अनुसार वो खुद बदले, अपने आप में बदलाव लाए, उससे अनुक्रिया करे। वह पदार्थ जो अपने जैसा दूसरा जीव बनाए, ऐसा जिसमें क्षमता हो, ऐसा जो करे, वह सजीव कहलाता है। ये और सब जो बात है कि वो चलता है, वो खाता है, वो हंसता है, रोता है, पानी पीता है, वो सब के अलावा लेकिन मेन बात ये आपको बाबू जानना चाहिए। तो हम लोग बात कर रहे थे बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी क्या? तो सजीव का जिसमें अध्ययन किया जाए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाए। ठीक है? और सजीव क्या? आपके लेवल के अनुसार तो ये बता दिया गया। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि बायोलॉजी का भी ब्रांच है। जब हम लोग पढ़ते थे, यानी कि आप कह सकते हो 2000 के पहले, 2004 या 2000 के पहले तक बायोलॉजी को दो पार्ट में बांट के हम लोग पढ़ते थे। जब हम लोग पढ़ते थे तो बायोलॉजी को दो पार्ट में बांट के पढ़ा जाता था। अभी आपके लेवल में अभी नया जो सिलेबस आपका है उसके अनुसार बायोलॉजी को नहीं बांटा गया है। 11-12 में बायोलॉजी को नहीं बांटा गया है। 11-12 में बायोलॉजी को ही डायरेक्ट पढ़ा जाता है। लेकिन बाबू जब हम लोग पढ़ते थे तो बायोलॉजी में जूलॉजी अलग पढ़ना रहता था, बॉटनी अलग पढ़ना रहता था। यानी कि जंतु विज्ञान का अलग अध्ययन किया जाता था और पादप विज्ञान का अध्ययन अलग किया जाता था। और दोनों 100-100 नंबर के हुआ करते थे। 100 नंबर का जंतु विज्ञान, 100 नंबर का पादप विज्ञान, जिसमें 75 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आता था
और 25 नंबर का प्रैक्टिकल एग्जाम होता था। है तो इसका बीएससी में बाबू अब इसका ब्रांच पढ़ना है हम लोग को बायोलॉजी। अब इसका मुख्य रूप से ब्रांच जो यहाँ आपको मिलेगा इसको कहते हैं जूलॉजी। ठीक है। अब जू मतलब होता है एनिमल। जू मतलब क्या होता है? एनिमल। एनिमल माने प्राणी या जंतु। तो जूलॉजी, तो जीव विज्ञान की वह शाखा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु का बाबू अध्ययन किया जाए, जिसमें जंतु के बारे में अध्ययन किया जाए। लोगी वही सब लोगस से बना, मतलब जिसका मतलब हुआ टू स्टडी, अध्ययन करना। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतु के बारे में अध्ययन किया जाए, वो जूलॉजी हो गया, या जंतु विज्ञान हो गया, या प्राणी शास्त्र हो गया। इसको क्या कहेंगे बाबू? जंतु विज्ञान या प्राणी शास्त्र। और दूसरा बात हो गया बोटनी। बोटनी इसको कहेंगे पादप विज्ञान या वनस्पति शास्त्र। क्या कहेंगे बाबू? बोटनी क्या कहेंगे? पादप विज्ञान या वनस्पति शास्त्र। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों के बारे में अध्ययन किया जाए। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों के बारे में अध्ययन किया जाए। ये बायोलॉजी की दो ब्रांच है यहाँ। अब जब हायर क्लास में जाइएगा तो फिर जूलॉजी का अलग ब्रांच हो गया बहुत सारा। बोटनी में भी हम बहुत सारा पढ़ते हैं। ठीक है। तो अच्छा, हमें बात भी बार बार बता रहे हैं कि बायोलॉजी जिसमें सजीव के बारे में पढ़ा जाए, जूलॉजी जिसमें जंतु के बारे में पढ़ा जाए, बोटनी मतलब पौधा के बारे में पढ़ा जाए। अब आप लोगों के मन में यह विचार आता होगा, या आप लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए था हमसे। प्रश्न तो अभी आप लोग नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन हम ही बता रहे हैं प्रश्न बना करके कि क्या अध्ययन किया जाता है। आखिर हम बायोलॉजी में सजीव के बारे में क्या जानना चाहते हैं या क्या पढ़ते हैं। जंतु विज्ञान में हम जंतु के बारे में क्या पढ़ना चाहते हैं या क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। उसी तरह से पौधा जो प्राणी जो वनस्पति शास्त्र है या जो वनस्पति विज्ञान है, उसमें हम वनस्पतियों के बारे में, पौधों के बारे में क्या जानना चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो देखिए, हम बहुत सारा चीज इसमें पढ़ते हैं। जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं भाई? या जंतु या पौधा हम क्या पढ़ते हैं? उनका मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं। जंतु या पौधा में, जंतु विज्ञान या पौधा विज्ञान में क्या पढ़ा जाता है, या बायोलॉजी में सजीव के बारे में क्या पढ़ा जाता है? तो उनकी मॉर्फोलॉजी की अध्ययन की जाती है। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? तो मॉर्फोलॉजी बाबू हो गया बाह्य आकार की, बाहरी बनावट। जैसे आप किसी पौधा को बाहर से देखिएगा तो क्या क्या आपको दिखाई पड़ेगा? पत्ता है, तो अब देखिएगा अलग अलग पौधा का पत्ता अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग तरह से बना है। पौधा में तना है, तो कोई मोटा तना वाला है, कोई पतला तना वाला है। किसी का तना ब्रांच है अलग अलग शाखा में, किसी का, जैसे आप देखिएगा बाबू ताड़ का पेड़ या खजूर का पेड़, तो ताड़ का जो पेड़ होता है, उसका जो तना होता है, उसमें कितने सारे ब्रांच होते हैं ना। यही तो ताड़ का पेड़ बाबू होता है, यही तो ताड़ का पेड़ है। आप देखिए तो यही सब लोग ताड़ का पेड़ होता है। ये ताड़ का पेड़ है? नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो पेड़ होता है। ताड़ का पेड़ कैसा होता है? ये सीधा होता है, यहाँ लास्ट में उसके फ्लावरिंग होते हैं। ठीक है। तो आप देखते हैं तो पौधे देखते हैं, अनेकों आकार प्रकार के पौधे देखते हैं, अनेकों तरह के, पत्तियां अलग अलग तरीका की, उनका तना अलग तरीका का, जड़ अलग तरीका का। तो उनकी मॉर्फोलॉजी हो गया बाह्य, शरीर की बाहरी बनावट, बाह्य आकार की। उसी तरह से आप जंतु देखिएगा, और हाथी भी है जंतु, बिल्ली भी है, चींटी भी है, मक्खी मच्छर भी जंतु हैं, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, हम भी जंतु हैं। अच्छा, हम लोग जंतु हैं कि जानवर हैं? आप लोग कमेंट लिख के बताइएगा। हम वीडियो देखेंगे, अपना नाम लिखिएगा, बताइएगा कि हम लोग जंतु कहलाते हैं कि जानवर। ठीक है। एकदम जो लोग सही जवाब दे देंगे कि हम लोग जंतु हैं या जानवर,
आप लोगों में से जो लोग सही जवाब देंगे, जिस दिन भेंट होगा मेरे तरफ से 10 रुपया का 5 स्टार ट्रॉफी मिलेगा। हम याद रखेंगे, आप लोग याद दिला दीजिएगा हमको कि हम लोग जंतु हैं या जानवर। तो अब इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो मॉर्फोलॉजी यानी कि जंतु या पौधा यानी कि सजीव की बाह्य आकारिकी के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर हम पढ़ते हैं एनाटोमी। एनाटोमी ये हो गया आंतरिक संरचना। अब पौधा है, तना है या पत्ता है या जड़ है, तो उसमें कितने तरह के कोशिका हैं, कितने तरह के ऊतक हैं, उसमें कौन कौन से अंग है, वो अंग कैसे कार्य कर रहे हैं, ये पूरा हम एनाटोमी में पढ़ गए। मतलब शरीर का बनावट, जंतु है अगर हम हैं तो हमारा शरीर कैसे बना है, कितने तरह के ऊतक हैं, कितने तरह के कोशिका से बना है, तो शरीर का आंतरिक बनावट हो गया एनाटोमी। मॉर्फोलॉजी बाबू क्या हो गया, बाह्य आकार की, क्या हो गया, बाह्य आकार की। बाह्य आकार की का अध्ययन सब में लोग सब बना है। मॉर्फोलॉजी माने बाह्य जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम बाहरी आकार के बारे में पढ़ते हैं। एनाटोमी जिसे हम कहते हैं जिसमें हम आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं। आंतरिक संरचना, आंतरिक बनावट, बाहर से देखने में लग रहा है कि मेरा ये हाथ है, मेरे हम मुंह से बोल रहे हैं, नाक है, आंख है, लेकिन इसके अंदर क्या है, कैसे मेरा आंख है, किस कोशिका से बना है कि हम देख पा रहे हैं। क्या हम आंख का काम हमारा कान कर सकता है बाबू, नहीं कर सकता है। कान का काम आंख कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों की बनावट अलग अलग है और दोनों की बनावट कुछ इस तरह से है कि वो अलग अलग कार्य कर पाते हैं। अगर दोनों की बनावट एक जैसा होता तो एक जैसा काम करते, बनावटी अलग अलग है तो काम भी अलग अलग करते हैं। तो आंतरिक बनावट ये होता है क्या। फिर बाबू फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब आप लोग 10th में पढ़े हुएगा जैव प्रक्रम। 10th में बाबू 10वां क्लास में आपका पहला चैप्टर क्या था, जैव प्रक्रम, याद है? कितने लोग भूल गए हैं, बहुत लोग भूल गए होंगे। जैव प्रक्रम पहला चैप्टर था जिसमें जैव प्रक्रम पढ़ना था, सजीव में पोषण, सजीव में उत्सर्जन, सजीव में जनन, सजीव में परिवहन, ये सब पढ़ना था ना। तो जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम कितने लोग बता सकते हैं? जैव प्रक्रम, ठीक है, लाइफ प्रोसेस। तो सजीव में घटित होने वाली वो सारी प्रक्रियाएं, सजीव में घटित होने वाले वो सारे प्रक्रम जो उसके अस्तित्व को या उसको जिंदा रखने के लिए जरूरी हो, उसे क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। तो उसी तरह से यहाँ है फिजियोलॉजी, सजीव कितने तरह के सजीव के अंदर काम होता है, कौन कौन सा सजीव क्रिया करता है जिससे वो जिंदा रहता है, वो सारी क्रियाएं सजीव मतलब जंतु या पौधा के अंदर कितने तरह की क्रियाएं होती हैं, कितने तरह के प्रक्रम होते हैं जिससे वो जिंदा रह पाते हैं, ये एक सारा आ जाता है फिजियोलॉजी में। इसका बाद हिंदी होता है कार्मिकी, कार्मिकी फिजियोलॉजी, ठीक है। फिर है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी तो साइटोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, कोशिका कि सजीव जिस कोशिका का बना है उस कोशिका का कैसा संरचना है, उस कोशिका के कौन कौन से अंग हैं, उस अंगों का क्या काम है। अब जैसे जंतु कोशिका का बना है, पौधा कोशिका का बना है, तो जंतु कोशिका में कौन कौन से अंग है, कैसे काम करते हैं, पौधा कोशिका में कौन कौन से अंग है, कैसे काम करते हैं, कैसे कोशिका से बहुत सारा कोशिका बन जाता है, ठीक है। जैसे आप देखिएगा, मान लीजिए एक छोटा सा पौधा है बाबू, बहुत बड़ा हो गया, तो उसमें कोशिका भी तो उसका संख्या बढ़ा, छोटा सा बच्चा है, छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे उसके पाँव हैं, शरीर बड़ा हुआ तो कोशिका का संख्या भी बढ़ा। तो सजीव में कोशिका का संख्या कैसे बढ़ता है, इशारा करते हैं, पढ़ते हैं हम साइटोलॉजी में, ठीक है।
तो ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबू, यानी कि कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान में पढ़ते हैं या जंतु विज्ञान में पढ़ते हैं या पादप विज्ञान में पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? तो सजीव के बाहर आकार के बारे में पढ़ते हैं, बाहरी बनावट के बारे में पढ़ते हैं, आंतरिक बनावट के बारे में पढ़ते हैं, उसमें कौन कौन से प्रक्रम, कौन कौन से जैव प्रक्रम है उसके बारे में पढ़ते हैं, वो किस तरह की कोशिका का बना है, उसका क्या खास विशेषता है, उसके कौन कौन से अंग है, वो कैसे काम करते हैं, ये सारा चीज हम बाबू एक संक्षिप्त में बताएं। इसके अलावा बहुत सारा चीज है, लेकिन हमारे पास नहीं बाबू वक्त का कमी है, इसलिए हम एक आपको उदाहरण से समझाएं कि इन सब चीजों के बारे में बायोलॉजी में या जूलॉजी में या बॉटनी में पढ़ा जाता है। यानी कि इन सब चीजों के बारे में हम जीव विज्ञान में पढ़ेंगे या जंतु विज्ञान में पढ़ेंगे या पौधा विज्ञान में पढ़ेंगे, पादप विज्ञान में पढ़ेंगे। आज इतना ही। आप लोग के पास बाबू किताब हो तो लेके पढ़िए और अपने भी थोड़ा सा दिमाग मैंने सोचिए आप, और बाबू मन लगाइए। बायोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। जितना ही बाबू आप मेरे पढ़ाने के बाद अपने सेल्फ स्टडी कीजिएगा, आपका रुचि बढ़ेगा इसके प्रति, और हर विषय को, चाहे भौतिक हो, चाहे रसायन हो, चाहे जीव विज्ञान हो, आप हर चीज को समझने का प्रयास कीजिए और उसको बेसिक चीज से पढ़िए। जैसे मैंने शुरू किया, हर चीज को तह तक जाइए। क्योंकि विज्ञान का मतलब नहीं होता है कि कह दिया कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है। विज्ञान कहता है कि नहीं, आपका नाम ये है तो क्यों है, आपके पिताजी का नाम है तो ये क्यों है। तो हमारे मन में, हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं मतलब हम विज्ञान के स्टूडेंट हैं, तो हमारे मन में बातें होनी चाहिए। तो हम हर चीज का कंसेप्ट लें, उसके बारे में समझें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, धन्यवाद बाबू।